गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आ जाओ आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, बट मैंने आपको होमवर्क भी दिया था जो आपको करने थे। अभी जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके सारे जो एक्सरसाइज के पार्ट्स है वो आपको घर पे करने हैं। आई एज्यूम्ड कि आप सभी लोगों ने किए हैं, है ना? कि ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही करते हैं कि सब लोग करते हैं? आपको डाउट्स नहीं आते क्या फ्रेंड्स? वो सारे क्वेश्चन भी करने बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो कि कैसे प्रैक्टिकल, कैसी ट्रीटमेंट मेथड फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि यस आपने सीखा मैम से, अब आपको वो घर पे करना है कि आप खुद से वो सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं, है ना? और नहीं कर पाते तो आई एम हियर फॉर यू। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, है ना? चैट बॉक्स में देख लेती हूँ सभी लोग आ गए कि नहीं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा, है ना? और उसका फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप चाहे साइंस फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो, फर्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर ऑलमोस्ट सभी फील्ड में आता था एंड आएगा, है ना? तो बहुत ही यूजफुल है। आ जाओ, डेफिनेशन समझेंगे, टाइप समझेंगे, फॉर्मेशन समझेंगे, है ना? उसकी कुछ प्रॉपर्टी रूल्स है, मेथड्स है, वो सब कुछ देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगी, खुद के एग्जाम्पल दूंगी और हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन हम इलस्ट्रेशन की इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट एक साथ ही सब कुछ समझ लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में इजी रहे, है ना? आ जाओ, वेलकम टू सेशन। सेट की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, मॉड्यूल में से ही मैं कराऊंगी क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार ये मैम क्या लिखवा रही है और मॉड्यूल में क्या दिया है। एज इट इज में लिखूं तो इट्स बेटर कि मॉड्यूल में से वर्ड टू वर्ड हम पढ़े ताकि एक भी इम्पोर्टेंट चीज हमसे मिस ना हो, है ना? एम आई करेक्ट? यस। तो स्टार्ट करते हैं। सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यस, आ जाओ, चलो फटाफट आ जाओ। नया चैप्टर है इसीलिए मैं कब से वेट कर रही हूँ ताकि कोई 1-2 मिनट भी लेट हो तो उनको समझ में आ जाए कि ये चैप्टर क्या है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सम करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बट उसके पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी, मेथड्स, टाइप, फॉर्मेशन, ये सब कुछ आप समझ लोगे फिर मजा आएगा। सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलो। सेट की डेफिनेशन, एक्चुअली में सेट है क्या? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड यानी कि अच्छे से डिफाइन किए हुए ऑब्जेक्ट है जो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? वेल डिफाइन, वो तो आपको समझ में आ गया कि अच्छे से डिफाइन, अरेंज किए होने चाहिए। एंड डिस्टिंक्ट यानी कि मस्ट बी ऑल डिफरेंट, यानी कि रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। एवरी ऑब्जेक्ट अलग अलग सेट में होनी चाहिए। तो समझ में आ गया डेफिनेशन? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है। तो डेफिनेशन के हर एक टेक्निकल वर्ड्स समझने बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज में तो हमने समझ लिया कि सेट्स क्या है। सेट्स हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ हमारी भाषा में कि सेट्स यानी कि कोई एक सेट है ना पूरा, कि जो वेल डिजाइन है, अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, जो हर एक उसका हर एक ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से अलग अलग है।
तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया, टेक्निकल वर्ड में है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। यानी कि फ्रेंड्स सेट्स जो है उसको ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5, ये एक सेट्स है। समझ में आया? सेट्स को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बात आप अच्छे से समझ लो, सेट्स को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। देन उसके जो अंदर जो ऑब्जेक्ट है 1 2 3 5, इसको फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो एवरी वेल डिफाइंड है 1 2 3 4 5 यानी कि एक सीरीज में है और ये अच्छे से सीरीज में लिखे हुए हैं एंड एक दूसरे से अलग अलग है। एंड कर्ली ब्रैकेट में लिखा है हर एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या है? वो एक यहाँ पे सेट है, नाम दे दो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि एक ए सेट है, उसके 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसको ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। समझ में आ गया इतना? और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सेट को ऑलवेज कैप्स में लिखा जाता है। यानी कि आप कोई भी सेट्स, लेट्स टेक x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं y, बट ऑलवेज जो सेट्स होते हैं वो कैप्स में ही होते हैं एंड उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में होते हैं। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान में रखना। आगे बढ़ो। सेट्स आर कॉल्ड इन एलिमेंट्स और मेंबर, एलिमेंट्स बोलते हैं ज्यादातर। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, एज आई सेड ऑलरेडी यू, है ना? And the elements of the sets are denoted by letters in lowercase, ये small letter में लिखा जाता है A B C देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेट्स ऑफ वोवेल नंबर्स हम लिखे तो सेट्स ऑफ वोवेल्स, तो हम क्या लिखेंगे? AEIOU। तो फ्रेंड्स एक चीज आपने मार्क की यहाँ पे, वोवेल्स कितने हैं? 5। और देखो उसके एलिमेंट्स क्या है? AEIOU, जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखे लोअर केस में, और ये सेट है उसको मैंने कैप्स में लिखा। समझ में आ गया? तो उसको ऑलवेज ऐसे ही लिखा जाता है ना? इफ एन एलिमेंट x belongs to set A, then it is denoted by x belongs to A. If x is not an element of A, then it is denoted by x does not belongs to A. ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ क्योंकि अभी सेट को समझना बहुत ही जरूरी है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। पहले मेथड समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या सीखा? सेट्स की डेफिनेशन समझ ली कि सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसके एवरी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है। सेट को ऑलवेज कैप्स में लिखा जाता है और इसके एलिमेंट्स जो है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। सेट्स की जो मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में एलिमेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया इतना? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंट बाय 2 मेथड। तो सबसे पहले चीज फ्रेंड्स हमने डेफिनेशन देखी। अब सेट्स को डिनोट करने के लिए 2 मेथड्स है। एक मेथड है फ्रेंड्स रोस्टर मेथड एंड सेकंड मेथड है सेट सिलेक्ट और सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। चलो उसके लिए मैं आपको फिर टाइप्स है देन नोट्स वो सब कुछ हम समझेंगे। ये बिलोंग्स टू वाला भी समझ ही लेते हैं। 2 मेथड है अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मुझको समझानी है, तो एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। वर्ड्स देख लेते हैं मॉडल की। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्चुअली
लिस्टिंग आउट द एलिमेंट्स द सेट्स ऑफ ऑल, यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20 इज रिप्रेजेंट बाय 2 4 6 10 11। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सब कुछ मैं समझाऊंगी। एंड सेट सिलेक्ट और बिल्डर मेथड में क्या लिखा है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय characterizing the property. For example, the set of all even natural number less than 20 is represented by x is that x belongs to n, nx less than 20, dx is an even number। चलो, समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा आपको, बट मैं आपको समझाती हूँ। चलो आ जाओ। न्यू पेज के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो भी लिखवाऊँ वो आपको साथ में मेरे साथ लिखना है, बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपको लगता होगा, बट एग्ज़ाम में जब नज़दीक आएगी तो रिवीजन करने में यही खुद के वर्ड्स की लिखी हुई नोट्स ही काम में आएगी, है ना। चलो आ जाओ, ब्लैंक पेज आ गया। सेट्स क्या है, well defined collection of different object। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, सेट्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एलिमेंट्स को ऑलवेज कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर। समझ में आ गया। ठीक है, डिनोट ऐसे किया जाएगा। समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि ए जो है, सेट एक ए है, उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। तो वोवेल्स क्या क्या है फ्रेंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सबसे पहले ये समझ लो कि उसको ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, कर्ली ब्रेसिस या फिर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, है ना। ग्रीक वर्ड से ही आया है ब्रेसिस वर्ड। तो कर्ली ब्रैकेट में ऑलवेज लिखा जाता है एंड हर एक एलिमेंट्स को कॉमा से डिफरेंशिएट किया जाता है। समझ में आ गया। हमें ये तो समझ में आ गया कि ए, ई, आई, ओ, यू इसके एलिमेंट है, बट क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, नॉट एट ऑल। ये पूरा एक ही एलिमेंट्स गिना जाएगा, उसको डिस्टिंग करने के लिए हम कॉमा करेंगे। समझ में आया, यस, परफेक्ट। डिस्टिंग वर्ड का खास मीनिंग अभी जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड, उसमें लेने वाली हूँ। चलो सेकंड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
लेट्स टेक x इज इक्वल टू कोई भी है, लाइक 1 2 3 3 4 5 या फिर 5, ऐसा एक सेट है। तो फ्रेंड्स क्या इसके एलिमेंट हम कितने बोल सकते हैं? 1 2 3 4, यानी कि काउंट करना है कि कितने एलिमेंट्स है ना? कौन से एलिमेंट्स है ऐसा मैं नहीं बोल रही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का बोल रही। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हुए। नॉट एट ऑल, यू ऑल आर रॉन्ग। कैसे? फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि एवरी एलिमेंट्स अलग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सेट में हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, यानी कि रिपीटेटिव को निकाल देंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? डाउट है तो चैट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 और 3 दो बार है, डुप्लीकेट है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे 3 4। एंड देन देखो यहाँ पे भी 5 दो टाइम्स है, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5। समझ में आएगा? तो दैट इज द परफेक्ट वे टू राइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आया फ्रेंड्स? रिपीटेटिव जितने भी एलिमेंट्स है वो निकाल देना है, एंड हर एक एलिमेंट्स को कॉमा से अलग लिखना है, एंड उसको हम कर्ली ब्रेसेस यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट सेट। समझ में आया? ऐसे ही लिखना है, जल्दबाजी में कभी ब्रैकेट ऐसा मत कर देना या फिर ऐसा मत कर देना, कॉमा लिखना भूल गए, ये सारी गलती होगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आया? फ्रेंड्स अब एक और चीज़ हमने देखी थी, बिलोंग्स टू। क्या थी? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू सिंबल को ऐसे बिलोंग्स टू बोला जाता है, और उसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे सी हम करते हैं और फिर लास्ट में बीच में से स्लिपिंग लाइन, ऐसे अजीब सा ई टाइप आपको लिखता है। जैसे ई तो हम ऐसे ही करते हैं, बट ये थोड़ा सा अजीब सा है, कर्व करके बीच में थोड़ा सा स्लिपिंग लाइन करनी है, उसको एप्लीकैन बोलते हैं। एप्लीकैन ये ग्रीक वर्ड से आया है। काफी सारे लोग उसको एप्लीकन बोलते हैं, काफी सारे लोग उसको एप्लीकैन भी बोल सकते हैं, ठीक है? बट परफेक्ट हमारी मैथमेटिक्स के टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। समझ में आया? बिलोंग्स टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो सेट्स है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि एक सेट एक्स है, वो है सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ यू दिया है। कोई और लेते हैं, चलो ये तो एग्जाम्पल ले लिया था। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल लाइक x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 नंबर्स है। समझ में है? और y क्या है? 1 2 3 दिया है, दो सेट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 तीनों x सेट में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? कोई मुझे बताएगा कि y के सारे एलिमेंट्स x में है। तो क्या फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू x? यस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि y के सारे एलिमेंट्स x में है। समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? यस।
आ जाओ फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, परफेक्ट, मैं यही देख रही थी। वाह फ्रेंड्स, परफेक्ट था। उसको बिलोंग्स टू नहीं, बल्कि हम उसको सबसेट बोलेंगे। बट पहले बिलोंग्स टू समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 एक्स सेट में ये सारे एलिमेंट्स है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 1 बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स जो सेट है उसमें 1 एलिमेंट्स है। क्या 2 बिलोंग्स टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं? यस परफेक्ट, यही भी सही है। 3 बिलोंग्स टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 बिलोंग्स टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड 5 बिलोंग्स टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। यस थोड़ा सा बीच में नेटवर्क स्लो हो गया था फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे बिलोंग्स टू के हम सिंबल से उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, जितने भी एलिमेंट्स है उसके वो सेट से बिलोंग्स करते हैं, जो भी रिस्पेक्ट टू सेट से, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई और सेट है, वाई है, उसके एलिमेंट्स है AEIOU, तो उसको बिलोंग्स टू से कैसे लिख सकते हैं, यानी कि बिलोंग्स टू का मतलब फ्रेंड्स हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ए वाई से बिलोंग्स करता है। यस ऑफ कोर्स, ई वाई से बिलोंग्स करता है, आई बी, ओ बी एंड यू बी, ये पांचों एलिमेंट्स है वो वाई सेट के है, उससे बिलोंग्स करते हैं। तो ये परफेक्ट वे है कि ए बिलोंग्स टू वाई ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू वाई, या फिर u बिलोंग्स टू y ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स जिससे बिलोंग्स करते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या फ्रेंड्स हम यहाँ पे b लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू y, ऐसा लिख सकते हैं? कमेंट करो। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो y है पूरा सेट है, उसमें b एलिमेंट्स है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तो b बिलोंग्स टू y, नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे, उस पे ऐसा स्लेटिंग लाइन से क्रॉस कर देंगे। समझ में आया? इतना फ्रेंड्स समझ में आया? इसमें किसी को डाउट अभी तक? सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझ में आ गया सबको? सिंपल है ना, मजेदार है। चलो आ जाओ। सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी, डिनोशन देखा कि इसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखे जाता है सेट्स को। बिलोंग्स टू यानी कि एवरी एलिमेंट्स कौन से सेट से बिलोंग्स करते हैं। नॉट बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट्स वो सेट से बिलोंग्स नहीं करता, वो सेट में वो है ही नहीं वो एलिमेंट, तो उसको कैसे लिखेंगे, बी नॉट बिलोंग्स टू वाई। गॉट इट? समझ में आ गया? परफेक्ट। अब स्टार्ट मेथड से। मेथड कौन कौन सी है फ्रेंड्स, मुझे पूरे पेज का यूज करना है इसलिए मैंने स्क्रीन से हटा दिया है। गॉट इट? चलो आ जाओ। फ्रेंड्स लिखना है तो बाद में लिख लेंगे, सबसे पहले मेथड हम देख लेते हैं। दो मेथड है। सबसे पहली फ्रेंड्स, यस अभी ये सारे कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, फिर हम सारे प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है? सबसे पहली मेथड है फ्रेंड्स
रोस्टर फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड वाली है सेट बिल्डर या फिर सिलेक्टर फॉर्म। इसका दो नाम है। फ्रेंड्स तीसरी भी मेथड एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि फ्रेंड्स उसमें क्या है, सेट पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले जो हमारे पोर्शन में है, हमारे सिलेबस में है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स रोस्टर फॉर्म किसे बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? लाइक हम ऐसा लिखते हैं कि कोई भी सेट एक्स है, उसके सेट ऑफ वॉयल्स यानी कि ए ई आई ओ यू ऐसा सिंपली हमें दे दिया है, या फिर ऐसा कोई y है सेट जिसके लेट्स टेक एग्जांपल अनदर, कि ऐसा बोलते हैं कि लेस देन इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। तो फ्रेंड्स ऑल इवन नंबर लेस देन 10 में क्या कौन कौन से नंबर्स आएंगे? फटाफट से बोलो। ऑल इवन नंबर। इवन नंबर कौन से है? 2, 4, 6, 8, ये सारे लेस देन 10 इंक्लूसिव ऑफ 2 एंड 10। समझ में आया? इंक्लूसिव ऑफ 10। तो फ्रेंड्स 10 से जो कम नंबर की इवन नंबर है उसका एट सेट बनाओ, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 हुए। यस, दिस इज द परफेक्ट वे। अब फ्रेंड्स ये सारे जो फॉर्म है जो सिंपली बहुत ही इजी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में सिंपली दे दिया है, सिंपलेस्ट वे में डायरेक्टली, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। फ्रेंड्स सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेम वही चीज, बस थोड़े से अटपटे वर्ड्स में, उल्टे सुल्टे वर्ड में वो लिखते हैं। कैसे? सेम वही एग्जांपल, बट उसको हम क्या रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट्स वही एग्जांपल लेते हैं। सेम x इक्वल टू ए ई आई यू ऑल वोवल नंबर है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता है कि कुछ भी अंदर जो ले रहा है वो सारे स्मॉल यानी कि लोअर केस के होने चाहिए। तो x सच डेट, फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने रेशियो एनालिसिस में देखा था वहां पे इस टू है इसका मतलब, बट यहाँ पे डबल डॉट का मतलब है सच दैट। क्या मतलब है? सच दैट, यानी कि x सच दैट x इज अ वोवेल अल्फाबेट। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि x सच दैट x इज ए वोवेल अल्फाबेट, यानी कि x कोई ऐसा चीज है यहाँ पे जो वोवेल अल्फाबेट है। तो फ्रेंड्स वोवेल अल्फाबेट कौन से है? एज यू ऑलरेडी नो, ए ई आई ओ यू, यानी कि x सेट में x कोई ऐसा चीज है जो हमारा एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट है। x इज ए वोवेल अल्फाबेट, यानी कि एज यूजल ए ई आई ओ यू ही आएगा, बट उन्होंने अनदर वर्ड्स में लिखा है, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा लिखा है, तो उसको हम सेट बिल्डर मेथड बोलेंगे। लेट्स टेक सेम वही अनदर एग्जांपल यही लेते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी है। चलो सेम वही एग्जांपल ही लेते हैं। यहाँ पे y वाला जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिया था, इसको हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? यस, y इज इक्वल टू 2, 4, 6, 10, यानी कि 10 से लेस देन इवन नंबर्स है, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट x इज इवन नंबर्स बाय लेस देन 10। समझ में आया? x कोई ऐसा नंबर है जो इवन है
10 से छोटा है तो कौन सा आएगा? 2 इवन है, 10 से छोटा 4 है, 6 है, 8 है और 10 ऑलरेडी इंक्लूसिव यानी कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 भी आएगा। समझ में आया? 2 4 6 8 10 जो 10 से कम है और इवन नंबर है इंक्लूसिव ऑफ 10। तो फ्रेंड्स कई कई बार यहाँ पे लेसर देन यानी कि ऐसा भी आएगा, लेस देन इज इक्वल टू, समझ में ऐसा है। ओनली लेस देन है तो 10 नहीं आया, समझ में। बट यहाँ पे हमने 10 लिया था यानी कि इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होगा। समझ में आया? परफेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो मेथड्स हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, यूजफुल बिल्कुल नहीं है, उसके क्वेश्चन भी नहीं आते, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि वही सेम एग्जांपल यही लेते हैं कि x इज इक्वल टू ऑल अल्फाबेटिक नंबर फॉर्वर्ड्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड में? सिंपली ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स नंबर, वोवेल्स अल्फाबेट, सिंपली वही लिख देना है, बहुत ही इजी, जैसा क्वेश्चन में है वही जो बोला वही लिखने का। तो ये इतना यूजफुल नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये और ये यूजफुल है। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप लिख लो। आधा तीधा है, थोड़ा लिखा है, बट आप समझ लेना कि मैम ने कौन सी सीरीज में पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ, दिखाई दे। चलो डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखो, देन एग्जाम्पल लिखो, डिनोट कैसे चाहिए फटाफट लिख दो फ्रेंड्स, डिनोशन करके लिखो, डिनोशन सेट्स अपर केस एलिमेंट्स लोअर केस। एग्जाम में जब आप रिवीजन करोगे ना फटफट फट पढ़ के आपको पूरा वो स्ट्राइक हो जाएगा दिमाग में कि एग्जैक्टली एलिमेंट्स लोअर केस, तुरंत आपको दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि एलिमेंट्स को लोअर केस में लिखना है। समझ में आ गया? एलिमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एलिमेंट्स, तो समझ में आएगा, आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट हो एलिमेंट्स होता है। समझ में आएगा? फिर यहाँ पे भी ऐसे सेट का एग्जांपल लिख लो, फिर क्रॉस करके लिख दो कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रेसेस भी लिख सकते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट। समझ में आएगा? फटाफट वर्ड टू वर्ड लिखो, रिवीजन नोट शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, वर्ड्स देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिवीजन नोट्स क्या कहना चाह रही है। ठीक है, एग्जाम में काम में आएगा, लिखना बहुत ही जरूरी है, लिख लो फटाफट। चलो तब तक 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, और ज्यादा
डन, यस, स्क्रॉल कर लेती हूँ। मेथड्स 2 है, एग्जाम्पल भी लिख लो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको मुझे बोलना है कि उसका आंसर क्या आएगा। डन, होप सो, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अनदर पेज। एक प्रैक्टिकल, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जिसका आंसर आपको मुझे देना है। चलो, कोई एक्स सेट है, क्या बोला है, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m एंड, अच्छा है ध्यान से दें, m being a integral अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ब्रैकेट क्लोज। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m एंड, क्या लिखा है, जहां पे यहाँ पे एंड है, एंड m बीइंग ए इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल 0 लेस देन m लेस देन 6, यानी कि 0 to 6 के बीच में m है। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एक और चीज मार्क करो, 0 या फिर 6 को आपको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वो आपका क्वेश्चन है। 0 to 6 दिया है, बट यहाँ पे ओनली लेस देन दिया है। जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 0 और 6 है तो क्या बोलेंगे, वो लेस देन इक्वल टू बोलेंगे। समझ में आया, लेस देन इक्वल टू होता तो 0 को कंसिडर करते, बट यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे भी इक्वल टू लिखते तो 6 को कंसिडर करते, बट यहाँ पे नहीं दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे, 0 और 6 के बीच में से लेना है, 0 और 6 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2m है। तो फ्रेंड्स, x सेट के एलिमेंट्स आप मुझे बताओ, कौन से एलिमेंट्स होंगे बताओ। चलो समझा देते हो, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2m लेना है, फॉर्मूला मिल गया। इंटीजर बोला है फ्रेंड्स, इंटीजर नंबर से भी पता चल जाना चाहिए कि इंटीजर नंबर में 0 आएगा, यस आता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली 1 2 3 4 5 नंबर आता है, 0 अगर होल नंबर लिखा होता तो 0 को कंसीडर करते। समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर नंबर है, ये भी एक क्लू है। और सिंपली ये सब चीज जाने दो, अगर आप भूल गए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर नहीं पता तो जाने दो। ये याद रखो कि यहाँ पे ओनली लेस देन इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो 0 और 6 को कंसिडर नहीं करना है। m इज इक्वल टू 0 और 6 के बीच में जो भी है वो है, यानी कि क्या क्या है,
1 2 3 4 5 है, समझ में? तो x इज इक्वल टू 2m, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 3 यानी कि 6, देन 8, देन 10, समझ में? तो सिंपली कौन से एलिमेंट्स मिले? 2 4 6 8 10, टोटल 5 एलिमेंट्स हुए। कितने एलिमेंट्स बोलते हैं उसको? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2, all prime numbers less than all prime numbers less than 10। चलो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। लेट्स टेक x, कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स। चलो x सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है? ऑल प्राइम नंबर्स विच इज लेस देन 10। प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए और 10 से कम भी होने चाहिए। तो कौन से है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। फ्रेंड्स प्राइम नंबर वो तो आपको पता होगा ना, प्राइम नंबर यानी कि वो कोई ऐसा नंबर कि जो एक की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, बाकी किसी की टेबल में नहीं आते। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। तो 2 है, वो एक की टेबल में आता है और 2 की टेबल खुद की टेबल में आता है, बाकी और किसी की भी टेबल में नहीं आते। 9 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेस देन 10 में 4 ही प्राइम नंबर्स आएंगे। कौन से? 2 3 5 और 7। समझ में आया? 5 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है और किसी में नहीं आता, और 7 भी। समझ में आ गया? 8 9 10 नहीं आता है, क्यों? 4 भी नहीं आता है, क्यों? 6 भी नहीं आता, क्योंकि 4 खुद की टेबल में तो आता ही है, 4 की टेबल में, 1 की टेबल में भी आता है, बट वो 2 की टेबल में भी आता है ना, 2 2 जा 4। तो फ्रेंड्स 4 भी नहीं आएगा, 6 भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 9 भी 3 की टेबल में आता है, 10 5 की टेबल में, 2 की टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स ये 4 10 से कम है, ये नंबर्स जो प्राइम नंबर्स है। समझ में आ गए? टोटल इसके कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। समझ में आया? और एग्जाम्पल लेने हैं कि समझ में आ गया? होप सो। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कौन सी मेथड बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ये सब कुछ हम कौन सी फॉर्मेशन में लिखते हैं? मेथड में, रोस्टर फॉर्म में। और अगर ऐसे लिखते हैं, लाइक सेम वही चीज, बट अगर हम ऐसे लिखते हैं कि x is to x is prime number where x less than 10 इक्वल टू लिखो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 तो आता ही नहीं है प्राइम नंबर। ओके, तो ये फॉर्म है, उसको क्या बोलेंगे? ये थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर मेथड। समझ में? सेम वही प्रैक्टिकल, बट दो अलग अलग तरीके से लिखा। एक ऐसे नंबर में लिखा, एक ऐसे नंबर में लिखा, और एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट वी में लिखा। तो इसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर मेथड। और इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? तो दो मेथड आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हमने डेफिनेशन 2D मेथड्स समझ में आया आपको सब कुछ, या फिर किसी को डाउट है? कमेंट
बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स। डेफिनेशन में कोई डाउट है, मेथड्स में कोई डाउट्स है, डिनोशन कैसे किया जाता है, वो सारे चीज देखे, 4-5 हमने एग्जाम्पल भी देखे फ्रेंड्स। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द सेट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ द सेट। देख लो, ये एग्जाम्पल को समझ लो, फिर 30 सेकंड्स में हम नेक्स्ट। देख लिया? चलो मॉड्यूल में आ जाओ। ये मॉड्यूल में क्या दिया है? मेथड्स देख लिए, उसके प्रैक्टिकल भी देख लिए। टाइप्स, स्टार्ट करेंगे अब। चलो सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि वो हम पेज में ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझेंगे, क्योंकि मुझे आपको साथ साथ में एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, है ना? तो आ जाओ।
सबसे पहले है फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ द सेट। चलो पेज ले लेते हैं। टाइप्स, सबसे पहला है फाइनाइट सेट। फ्रेंड्स, फाइनाइट सेट यानी कि जिसके एलिमेंट्स है जो भी सेट के, वो फाइनाइट है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो क्या फ्रेंड्स, लेस देन 20 इंक्लूसिव 20। तो फ्रेंड्स, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20 इंक्लूसिव 20, यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 करके 20 तक के सारे नेचुरल नंबर वो उसके एलिमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनाइट सेट है। बट अगर मैं ऐसा बोलती है कि ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक है। तो कोई ए सेट है, उसका नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर उसके एलिमेंट्स है तो 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स है, तो इसके एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट भी होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे? जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसके फाइनाइट यानी कि काउंटेबल है, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं और इसके अनकाउंटेबल है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक है, तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इट इज फिजिबल टू काउंट, यानी कि 20 एलिमेंट्स है और ये नंबर्स इनफाइनाइट तक है, इसीलिए उसको बोलेंगे इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल, यानी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तीसरा, ये फाइनाइट सेट फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड फ्रेंड्स क्या है? नल, एम्प्टी, या फिर हम उसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही के तीनों नाम है। यस फ्रेंड्स, एक ही सेट है नल सेट, उसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। नाम में ही उसका मीनिंग है, जैसे फाइनाइट में हमने देखा कि काउंट कर सकते हैं इतने ही, फाइनाइट है, इनफाइनाइट में भी समझ में आ गया कि एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए, इसके लिए उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सेम एज यूजुअल रूल्स अप्लाई टू थर्ड टाइप, नॉल एम्प्टी यानी कि खाली। कोई सेट है ए, उसका कोई एलिमेंट ही नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, यस आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जिसके कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट, यानी कि वॉइड एम्प्टी सेट। फ्रेंड्स, उसको एक और सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि ए इज इक्वल टू 0 करके ऐसे क्रॉस लाइन कर देनी है, स्टैंडिंग लाइन, उसको बोलते हैं फी। ग्रीक वर्ड है फी, वही वहीं से आया है फी, या फिर काफी सारे लोग फाई भी बोलते हैं, फी या फिर फाई, तो फी फाई जो भी बोलना है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है या फिर 0 करके ऐसे 5 का सिंबल है, तो उसको हम बोलेंगे वॉइड नल एम्प्टी सेट। बट क्या फ्रेंड्स, उसको ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा पूछा कि ब्रैकेट में 5 है, 5 है ऐसे, तो क्या इसको नल सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड? नॉट एट ऑल, दिस इज द रॉन्ग वे फ्रेंड्स। क्योंकि अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पे तो मुझे एक एलिमेंट दिख रहा है जो है फी, तो फ्रेंड्स
परफेक्ट वे है नल सेट को लिखने के। आप नोट्स में कहीं पे फ्रेंड्स ऐसा लिख दो, बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में गलती हो सकती है। ऐसा लिख दो कहीं पे भी, नल सेट को ए इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख सकते हैं। इसके सामने ऐसा लिख दो करेक्ट वे। और अगर ऐसा लिखा तो ऐसा कर दो गलत है, या फिर इसके ऊपर ही ऐसा कर दो, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेटर है कि ऐसा लिखो तो ज्यादा आपको समझ में आए। एग्जाम में अगर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में 5 दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जाम में अगर कर्ली ब्रैकेट में 5 दिया है तो यस इसका एलिमेंट्स है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एलिमेंट है 5 करके। तो फ्रेंड्स वो नल सेट नहीं है। नल सेट को दो ही वे से लिखा जाता है, एक ही कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है और एक है 5। तो दो तरीके से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स आज हमने कितने टाइप्स देखे? सबसे पहले क्या देखा? इनफाइनाइट सेट। देन सेकंड हमने देखा फाइनाइट, सॉरी सबसे पहला था फाइनाइट सेट। उसको फाइनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, फिजिबल फाइनाइट है। और दूसरा हमने देखा इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक के काउंटेबल नहीं है। और थर्ड हमने देखा नल एम्प्टी वर्ड सेट। यस ये तीनों एक ही सेट के टाइप के नाम है। इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, उसी को एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी नाम में ही उसके प्रॉपर्टीज है कि जिसकी एम्प्टी यानी कि कोई भी खाली है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट बोलेंगे। उसको 5 ऐसे भी लिखा जाता है, बट कभी भी ब्रैकेट में 5 ऐसा मत लिखना, ऐसे नहीं लिखा जाता। गॉट इट? सो फ्रेंड्स आज हमने डेफिनेशन देखी। सेट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आज हमने क्या देखा? सेट की डेफिनेशन देखी। सेट की डेफिनेशन क्या है? वेल डिजाइन कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है विच इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सारे सेट को कैप्स में लिखा जाता है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, उसका जो रिस्पेक्टिव सेट है उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। कोई एक एलिमेंट है जो सेट्स में नहीं दिखा दे रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। गॉट इट? दो मेथड देखिए हमने, रोस्टर मेथड एक, और सेकंड क्या थी? सेट बिल्डर मेथड। दो मेथड, रोस्टर जो हम यूजुअली यूज करते हैं एग्जांपल में 1 2 3 4 5, या फिर वोवेल्स ए ई आई ओ यू, सिंपली जो नंबर डिजिट में लिखाई दे रहा है अल्फाबेटिक में सिंपल वे में, उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर में फॉर्म में हम लिखते हैं, ज्यादातर उसको यूज करते हैं। और सेट बिल्डर मेथड यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा सा लिखने का ट्राई करते हैं, सेम वही चीज, ठीक है? तो उसको हम सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं, ज्यादातर हम रोस्टर फॉर्म का यूज करते हैं। और दो मेथड कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने 3 टाइप्स देखे, इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड थर्ड है नल एम्प्टी या फिर वर्ड सेट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम ये सारी चीजें एक बार देख के आना, उसके एग्जाम्पल भी देख के आना, और हम बाकी के टाइप्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज है कुछ वो देखेंगे, एंड देन हम इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन देखने लगेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाएगा। गॉट इट? कोई भी डाउट है, स्टडी बडी क्लब हमारी एप्लीकेशन है, उसके ग्रुप में कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, सी यू।